हमने उस दिन फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था ना, मतलब HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर जाना था, राइट। अब हमें नेक्स्ट जानना है और हम लोग देखते हैं आगे। एलिमेंट्स, टैग्स। देखो तो जितनी भी चीज़ें होती हैं HTML में, हमने बात की थी कि टैग्स से होता है, और ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। मतलब हमें टैग्स को हाँ ओपन करना होता है, फिर क्लोज करना होता है, और उसके बीच में सारे के सारे काम को हमें करना होता है, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें, और आगे कुछ ये है हमें कि हम स्टार्ट करते हैं कुछ टैग्स से, ओके। तो हमें टैग्स देखना है, और टैग्स जो टैग्स है जिसका जो यूज होगा उसके हिसाब से हम लोग काम को करेंगे और देखेंगे क्या हमें चाहिए होगा। तो हमने हेडिंग टैग्स की बात कर ली थी, राइट, H1 से लेके H6 तक। अब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा अगर आप म्यूट कर लोगे तो थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल होगा, ओके। और आप जब बोलना होगा तो आप म्यूट कर लो। आवाज आ रही थी पीछे? हाँ एक्चुअली वो शायद हेलो, हाँ व्हीकल्स की आवाज आ रही थी पीछे से। फैन चल रहा है। नहीं फैन की नहीं होगा एक्चुअली, शायद व्हीकल्स। ठीक है ओके मैं कोई नहीं, मैं म्यूट कर लेती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। आपको बोलना होगा तो आप अनम्यूट करके तुरंत से बोल देना, ओके। ओके लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है। हमने देखा है H1 से H6 हमने जान लिया था। अगर आपको उसी तरीके से पैराग्राफ लिखना होगा ना तो P टैग होता है, ठीक है, P टैग, एंड दिस इज यूज टू राइट एनी पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट, ओके। अब पैराग्राफ कैसे, जैसे सपोज देखो, सबसे पहले हमने बात किया था कि हम उसको नोटपैड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको एक काम करते हैं, नोटपैड में खोलते हैं पहले तो, ओके, नोटपैड को खोलते हैं। अब ये नोटपैड जो है, हम यहाँ से आपको यूज़ करके बता दो कि ये पैराग्राफ किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि HTML हम यूज़ कर रहे थे, इस तरीके से हम HTML लिख रहे थे जो कि इम्पॉर्टेंट था। फिर हमने हेड देखा था, राइट, कि हेड हमें लिखना है। फिर हम देख रहे थे कि अगर आपका टाइटल देने की ज़रूरत है तो दो, वरना आप लीव कर सकते हो, बट हेड आपको ऐसे दे देना है, ओके। अब बॉडी हमने वहाँ से ओपन किया, और इसी बॉडी में सारा का सारा चीज़ हमको जो चाहिए था हम वो लिख रहे थे, ठीक है। जैसे हमको लिखना था H1, और वी आर लर्निंग, लेट्स जस्ट ऐसे लिखो कि HTML लाइव क्लासेस, ओके। और इसको हमने H1 को बंद कर दिया, गॉट इट। सो यहाँ पर अगर हमने H1 बंद किया, यहाँ पे फिर हम बॉडी बंद करेंगे, और यहाँ से हमने बंद किया HTML को, और उसके बाद हम सेव कर रहे हैं इसको। और सेव करने के लिए मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ाइल ऐसा जगह बनाता हूँ जिसकी सी ड्राइव में बना देता हूँ। जस्ट वेट, यहाँ पे यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि xyz.html, और हमने याद है ना आपको जैसे कि .html हमें क्यों लगाना था? हाँ याद है मुझे, फाइल सेव करने के क्योंकि लिए। फाइल सेव आपको करना होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं उसके फोल्डर में, और सबसे पहले वो खोल के देखते हैं जो हमने बनाया है। सो HTML लाइव हमने यहाँ बना रखा है, और इसको खोलते हैं। तो देखो ये खुल गया आपका HTML लाइव क्लासेस H1, क्योंकि हमने यहाँ H1 यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो लिखा है पैराग्राफ टैग, इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि पैराग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ बनाने के लिए और पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बस ठीक, मतलब मान लो आपको जहाँ चाहिए होगा हमने वहाँ ले गया। मतलब अगर हमको H1 के नीचे चाहिए, ऐसे भी जनरली जो पैराग्राफ लिखा जाता है हेडिंग के बाद लिखा जाता है ना। तो अगर आपको उसी तरीके से हेडिंग के बाद आपको एक पैराग्राफ लगाना है, तब आप यहाँ पर P लिख के, ऐसे P टैग का यूज लिख के आप लिख सकते हो दिस इज़ पैराग्राफ
we can write anything in this paragraph. ओके, तो उसके बाद हम यहाँ से P बंद कर देंगे और इसको क्लोज करके इसको फिर से हम सेव करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा राइट क्लिक करके या फिर जस्ट यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये दिस इज पैराग्राफ, वी कैन राइट एनीथिंग इन दिस पैराग्राफ दिख रहा है। हेलो, वीडियो जा रही है ना? हाँ जी दिख रहा है। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है? अब आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लो, इंटरेक्ट करते रहना। तो ये जो पैराग्राफ है कुछ इस तरीके से काम करेगा, राइट? तो आप पैराग्राफ को इस तरीके से यूज कर सकते हो और आप ये देखो इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, किसी भी टैग्स का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना यूज करो, क्योंकि अगर वो लिमिट रहेगा फिर तो फ़ायदा क्या है वेबसाइट बनाने का। अगर आपका वेबसाइट कुछ ऐसा है जिसमें 10 पैराग्राफ्स लगाने हैं, मेरा वेबसाइट 2 पैराग्राफ पे हो जाएगा, तो वहाँ पर लिमिट नहीं होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर लिमिट, हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 5 पैराग्राफ ही लगा सकते हो या 10 ही लगा सकते हो या 100 ही या 1000 ही लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, चाहे कोई भी पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कोई डिवीजन टैग हो, मतलब आगे मैं बात करूँगा डिवीजन टैग्स की और की। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप पैराग्राफ में, और जनरली यूज यही होता है, आपको कुछ भी लिखना है तो आप पैराग्राफ का यूज करके लिख देते हो। ओके, तो यहाँ से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये जो है पैराग्राफ आप यहाँ से ये इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर मैं इसी तरीके से अगर एक और पैराग्राफ लिख दूँ तो जनरली पैराग्राफ हम लोग जो लिखते हैं वो कैसे स्टार्ट होता है, लाइन ख़त्म हो जाता है उसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, राइट? तो यहाँ पर जैसे ही आप पैराग्राफ लिखोगे और यहाँ जैसे लिख दो दिस इज पैराग्राफ 2 वी कैन राइट एनीथिंग इन दिस पैराग्राफ। इसको मैंने सेव किया, ऐसे बंद करता हूँ पैराग्राफ को। आप बंद करने के लिए भूलना मत। और मैं अगर यहाँ से फिर से हिट करके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो गया। इसमें ये नहीं है, इसमें हेडिंग की तरह हेडिंग टैग्स में H1 H2 होता है, पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं, पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, जो कि इस तरीके से अभी 100% में करता हूँ, ये एक्चुअल साइज है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। इसको बड़ा छोटा करना है तो उसका अलग रूल होता है और हम उसको बात करेंगे कि किस तरीके से आप पैराग्राफ के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके, तो अभी क्योंकि हम बेसिक्स जान रहे हैं इसलिए हमको ये आना चाहिए एटलीस्ट। पहले आप पैराग्राफ डिजाइन कर लिए, फिर हम देखेंगे कि आप कैसे आगे जो है उस पैराग्राफ को आप ये कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आप उसका फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ और आप इस तरीके से पैराग्राफ और हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ पे जैसे लिखो, अगर मैं H2 दे दूँ इस तरीके से, H2, यहाँ पर आप और कुछ भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग 2 H2, मतलब ये आप हेडिंग लिख रहे हो पैराग्राफ के बाद दूसरी? हाँ, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हो। पर हेडिंग 2 का तो साइज छोटा हो रहेगा ना? हाँ, तो ये देखिए ना, ये छोटा है ना इससे, और इस हेडिंग का हमें साइज बड़ा चाहिए, फिर इसका H1 करके लिखेंगे। हाँ, इसका आप H1 लिख दीजिए। और अगर आपको और भी बड़ा या छोटा करना है, कस्टमाइज करना है, वहाँ पर हम CSS का यूज कर लेंगे। ओके, तो वो हाँ, तो जब CSS बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आप फिर अपने तरीके से कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, राइट? तो ये हो, तो ये हेडिंग्स होते हैं, ये पैराग्राफ्स होते हैं। आप पैराग्राफ का यूज करके पैराग्राफ लिख सकते हो इस टैग को यूज करके। ठीक है, ठीक है। तो आगे मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक देख लेता हूँ आपके, मैं कौन सा बताऊँ ताकि ईजीएस्ट वे में समझ में आए, है ना? तो हमने बात की एलिमेंट्स, टैग, ये सब पैराग्राफ्स मैंने आपको सारा लगभग बता दिया यहाँ। ये सब ये देखो मैंने आपको बताया था कि HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है ना, मतलब बड़ा छोटा आप लिख सकते हो। तो जैसे आप अगर इसको H कैपिटल कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, राइट? देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है?
तो केस सेंसिटिव नहीं होता आपका कोड, बट जावा जो है वो केस सेंसिटिव होता है। जो जावा प्रोग्रामिंग होती है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पर केस सेंसिटिव होता है, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप बड़ा छोटा कुछ मिस वो करोगे तो, राइट। तो आगे अगर मैं बात करूँ इसके पैराग्राफ्स, एट्रीब्यूट्स तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। हेडिंग्स मैंने आपको बता रखा है, सारा का सारा। पैराग्राफ्स हमने ख़त्म कर लिया। स्टाइल्स आप देखो, रेड ब्लू कलर। एक ये जो प्रॉपर्टी है ना स्टाइल, ठीक है, ये एक CSS की प्रॉपर्टी होती है स्टाइल, ठीक है। जैसे ये स्टाइल है, अगर आपको सपोज करो इसको चेंज करना, ये जो पैराग्राफ है इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, और इस तरीके से डबल कोटेशन में कलर, और यहाँ से करके रेड, ठीक है, और ये सेमी कॉलन, इसको सेव कर देते हैं। और देखना वहाँ पे जब तो खुलेगा इस बार तो रेड हो जाएगा अगर अपडेट करूँगा तो। ये देखो, देख रहा, रिपीट करना एक बार। हाँ जरूर कर दूंगा मैं। हमने क्या किया कि अगर आपको सपोज करो कि कलर को चेंज करना, अभी ये ब्लैक है, ठीक है, अभी यहाँ से इसको हटाते हैं, ये ब्लैक है, ओके, ये वाला पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ को कलर चेंज करना है, ठीक है, इसमें, तो उसके लिए इस पैराग्राफ का कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ मैं जाऊँगा इसमें और क्लिक करूँगा इस पैराग्राफ टैग में, जो पैराग्राफ हमको चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसके वाले में, अगर ये चाहिए तो इसके वाले में, ओके। तो मुझे अगर इसमें चाहिए इस पैराग्राफ का कलर अगर चेंज करना है तो इसमें मैं जाऊँगा, स्पेस लिखूँगा, मैंने लिखा स्टाइल और कुछ मैं इक्वल लगाऊंगा, डबल कोटेशन डालूंगा, ठीक है। क्या चेंज करना है तो पैराग्राफ का कलर, टेक्स्ट कलर, जस्ट कलर, और सेमी ऐसे कॉलन डाल के मैं दूंगा रेड, और ये, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, राइट। हेलो, 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 यस। तो समझ में आया ये पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ से आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है। स्टाइल है, हाँ ये स्टाइल एट्रीब्यूट, ये लर्न होना चाहिए या फिर कहीं पे रिटर्न होता है? ये लर्न ही होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कलर चेंज करना है, या फिर पता होना चाहिए कोलन कहाँ, सेमी कोलन? नहीं, देखो सिंटैक्स होता है, जैसे अभी बस ये हम इतना ही बात करेंगे। सपोज करो अभी तो आप इसको रट लो, ये पूरा का पूरा कोड ऑफलाइन को, ये इतना दूर बस, ठीक है। कि स्टाइल लिखना है, फिर इक्वल टू देना है, फिर मतलब इसको मैं कॉपी करके ना उसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कि आपको ये लाइन क्लियर होना चाहिए कि जो भी टैग्स का कलर चेंज करना है ना, तो स्टाइल लिखना है और इस तरीके से इक्वल देना है और कलर लिखना है, और कलर के बाद आपको ये लगाना है, ठीक है, कोलन, और कोलन के बाद रेड या ब्लू या ग्रीन, जो भी कलर का नाम हो जाएगा यहाँ पे, और ये सेमी कॉलन लगा के डबल कोटेशन बंद कर देना है। तो वही हमने किया यहाँ पे। और अगर आप जैसे इसमें ग्रीन करना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल दूंगा, इस तरीके से मैं लिखता हूँ कलर, और इसको कर देते हैं ग्रीन, और इसको ऐसे सेव कर देते हैं, और इसको ये करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखो ये ग्रीन हो गया है ना। तो अब आपने पूछा कि इसको याद करने की ज़रूरत है, नहीं। अभी देखो, जैसे अभी के लिए इस लाइन को रट लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये यही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। ये एक्चुअल में CSS होता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को आप। ये जो इतना दूर का लाइन का कोड लिखा हुआ है ना, ये CSS का कोड है, ठीक है, ये CSS से मैंने इसको चेंज किया है। तो जब हम CSS पढ़ेंगे तो एक्चुअल मतलब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब होता क्या है इस स्टाइल और कलर का, ठीक है। इसका हम लोग ये क्यों लगाते हैं, हम लोग ये कलर कैसे लिख रहे हैं, तो वहाँ जब आप समझ जाओगे तो आपको हमेशा फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद कोड करते करते आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, ओके। ठीक है।
तो अभी अगर HTML में आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो स्टाइल लिखना है और स्टाइल लिख के कलर लिख के रेड कर देना, ये स्टाइलिंग होती है। और अगर उसी तरीके से आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, अगर इसका मान लो फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसी में आप स्पेस डाल सकते हो, यहीं पे इस कॉलन के बाद एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे और लिख सकते हैं फॉन्ट और डैश साइज। ठीक है, हमें क्या चेंज करना है, तो फॉन्ट डैश साइज। अब फिर से हमको इक्वल टू नहीं यूज करना है, जैसे ऐसे इक्वल टू यूज नहीं करना है, आपको कॉलन यूज करना है। प्रॉपर्टी में कॉलन डाला हमने और यहाँ पे लिख दिया, मान लो पिक्सल्स का नाम सुने हो ना, पिक्सल। ठीक है, तो अगर हमने लिखा 20 पिक्सल, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, तो जैसे इस तरीके से हमने लिखा, यहाँ पे लिखना होगा हमको, और हम लिखते हैं फॉन्ट साइज और ऐसे करके हमने लिखा 20 पिक्सल। अभी देखो 20 पिक्सल क्या है, ये फॉन्ट का साइज है 20 पिक्सल, इसको हमने सेव कर दिया। अब जैसे सेव हुआ और इसको हम 100% पर पहले जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसका साइज अपने आप बड़ा हो गया इससे। हाँ जी। तो आप यहाँ पर स्टाइल कर सकते हो और इसी को स्टाइलिंग बोलते हैं। और HTML को स्टाइल करने को ही CSS बोलते हैं। ठीक है, टू स्टाइल एनी HTML डॉक्यूमेंट वी नीड CSS। तो यहाँ पर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, ये CSS का कोड है। ठीक है, अगर आप इस 20 पिक्सल को 24 पिक्सल कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको और बड़ा दिखेगा। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल देता हूँ, थोड़ा सा देखना आपको और बड़ा दिखेगा। वो देखो और बड़ा हो गया ये पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो और ये होता है आपका स्टाइलिंग करना। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स अभी यूज हो रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। ठीक है, जैसे टैग्स हुए ना ये, तो टैग्स आपका ये HTML से ये पैराग्राफ टैग हो गया। अब अगर हम बात करें सिंपल एट्रीब्यूट्स की ना, तो it is special type of code used with tags and used with tags to add some extra features you can say। ठीक है, और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आपको टैग्स में यूज करने होंगे तब आप क्या करोगे, एट्रीब्यूट्स यूज करोगे। जैसे आपको स्टाइल करना था तो आपने क्या यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर आपने स्टाइल करना था तो आपने क्या यूज किया, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे लिखा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ तुम अपने आप को स्टाइल कर दो। और कैसे स्टाइल करो, स्टाइल अपना कैसे चेंज करो कि कलर जो है उसको रेड कर लो और फॉन्ट का साइज जो है उसको 24 पिक्सल कर लो। ठीक है, तो ये हमने उसको बोल रहे हैं, मतलब इस कोड के जरिए हम उसको बता रहे हैं कि पैराग्राफ प्लीज तुम एक काम करो, स्टाइल करो। ठीक है, स्टाइल करने के बाद कलर रेड एंड फॉन्ट साइज शुड बी 24 पिक्सल। तो इस तरीके से इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कोड होगा, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर उसको कोड बोलेंगे, वो एट्रीब्यूट होता है। हाँ, उसको जो कोड होगा वो एट्रीब्यूट होगा। बस ये होता है एट्रीब्यूट्स। जैसे आप इसमें देखो, और अगर आप बात करो एट्रीब्यूट्स की, और अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। देखो नेम होता है और वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर हमने ये स्टाइल दिया, ये नाम हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पर। ठीक है, अभी और ये वैल्यू हो गई उसकी। तो वो सिंपल दो चीज़ें होती हैं बस। और एक काम करता हूँ मैं, ये href जब मैं एंकर टैग बताऊंगा तब वहाँ पे ये काम होता है। और इमेज में भी आप कर सकते हो। तो देखो जो src आपको दिख रहा है, मतलब इमेज का सोर्स, तो ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट देखो स्टाइल एट्रीब्यूट हमने अभी आपको जो पढ़ाया वो स्टाइल एट्रीब्यूट था। ठीक है, आप इससे फॉन्ट साइज और काफ़ी सारी चीज़ें को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपको एक काम करना, इसका बैकग्राउंड जो है अभी वाइट है। ठीक है, इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड, मैं पैराग्राफ का बैकग्राउंड का बात कर रहा हूँ, इसका नहीं, इसका नहीं। ये जो वाइट पूरा का पूरा है, सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन का वाइट। तो अगर आपको उसको चेंज करना है बैकग्राउंड को, तब हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि पैराग्राफ स्टाइल कर लो फिर से तुम अपने आप को, और बैकग्राउंड कलर कैसा रख लो, बैकग्राउंड डैश कलर कोलन कर लो तुम ग्रीन।
ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक ग्रीन कुछ भी रखो, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ का कलर था वो ग्रीन हो गया, है ना। तो यहाँ से आप मतलब स्टाइल, सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट आपको क्या, ऐड ऑन करते रहना है ना बस। हेलो, मतलब ये है कि जो चीज हमें चाहिए उसको लिख के और इसी में ऐड ऑन करते रहना, मतलब जिस पर्टिकुलर लाइन में चाहिए होगा, है ना। हाँ, जिस टैग्स में आपको, हाँ जो जिस एलिमेंट्स में आपको चाहिए होगा। तो अगर आपको स्टाइल करनी है तो स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट्स, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि दिस स्टाइल एट्रीब्यूट में तो सब कुछ आ गया ना। हाँ, कलर, फोन, पूरा का पूरा चीज आता है। वो जो स्टाइल है ना, ये पूरा का पूरा CSS है अपने आप में, मैंने बताया था ना अभी। तो ये पूरा का पूरा CSS है, बट हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो CSS हम लोग थोड़ा सा भी जानेंगे, बस ये लाइन का मतलब हमको भी नहीं जानना। आप इसको अभी बस रट सकते हो। तो जब आप बाद में हम लोग CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा मतलब समझेंगे, पूरा सिंटैक्स देखेंगे, कैसे खुद से फिर आप अपना कोड कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम मान लो 20 पिक्सल है तो 24 पिक्सल, इस तरीके से समझ में आना चाहिए बस। बाकी बाद में हम लोग देखेंगे पूरा इसको अच्छे से। तो दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्टाइल एनी एलिमेंट, ओके। तो आपको जब भी कोई एलिमेंट को स्टाइल करना होगा तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स को यूज कर लेंगे। और कैसे यूज करेंगे, तो कोई भी टैग के साथ आप स्टाइल लिखो और उसको इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी में ना, ये जो बॉडी है ये पूरा का पूरा बॉडी है, वाइट कलर का जो आपको पेज दिख रहा है ना, पूरा बॉडी बताया था ना मैंने, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो बॉडी में हो रहा है, राइट। हाँ। तो बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। क्या एट्रीब्यूट होता है? बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर। तो अगर आप इसको स्पेस देके लिखो बीजी कलर, और यहाँ पर अगर आप लिखते हो ऐसे करके, ठीक है, इसमें बीजी कलर में वैल्यू डाल दो, कोई रेड, ग्रीन या कुछ भी, मतलब डाल दिया, कैसा डालोगे, ब्लू, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं तो देखना क्या होगा। अभी एक्सपेक्ट करना क्या हो सकता है, आप बता सकते हो। पेज का कलर चेंज हो जाएगा, पूरी बॉडी है ना, कलर है ना वो बॉडी का, उसका कलर ही बैक, ये देखो ब्लू हो गया। तो आप यहाँ से इसका, तो ये एट्रीब्यूट्स का फायदा है, आप एट्रीब्यूट्स का यूज करके उसमें एक्स्ट्रा चीजें लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आप ब्लैक कर दोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो गया। तो व्हाइट के लिए कोई एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है ना। नहीं, व्हाइट बाय डिफॉल्ट होता है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक और बैकग्राउंड का कलर व्हाइट, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ओके। ये डिफॉल्ट होते हैं जो कि आपको ऑलरेडी मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और देख सकते, कर सकते कि कैसे आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आपको एट्रीब्यूट्स में कुछ भी प्रॉब्लम है और पैराग्राफ में, एट्रीब्यूट्स में और इस स्टाइल में, तो आप पूछो। नहीं समझ आ गया। ओके, तो हमने देखा कि हम लोग पैराग्राफ कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने ना इसमें HTML में CSS का यूज किया है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं CSS को यूज करना, यहाँ पे स्टाइलिंग करना। तो सिंपल सी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट को जब भी आप स्टाइल करोगे तो उसको CSS बोलते हैं। तो अभी आप PC पे क्लास ले रहे हो? नहीं, फोन पे। अच्छा, फोन पे है, ओके। तो चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें स्टाइल्स की हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और इस यहाँ पर अब एक और एट्रीब्यूट है पैराग्राफ में, अलाइन करके। देखता हूँ अभी कि काम करता है कि नहीं। अलाइन इक्वल टू, अगर मैं कर दूँ इस तरीके से, सेंटर स्पेस दूँ, इसको मैं करूँ, इसको हम सेव करके देखें। देखो ये पैराग्राफ को, अलाइनमेंट को सेंटर कर देता है, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट? अलाइन। मतलब हम बोल रहे हैं कि पैराग्राफ अपनी अलाइनमेंट कहाँ कर लो? सेंटर में, ओके, सेंटर में। तो ये पैराग्राफ क्या कर रहा है? अपना अलाइनमेंट को सेंटर कर ले रहा है। अगर आप राइट लेफ्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे इसमें हमने लिखा राइट में आप कर लो, नॉट सेंटर, हमको सेंटर की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं राइट, RIGHT, इसको सेव करते हैं और इस पर सेव करेंगे तो ये देखो इसका अलाइनमेंट जो है वो राइट में हो गया, राइट में चला गया।
आप इस तरीके से एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा एक वेल डिजाइंड वेब पेज बना सकते हैं। पूरा का पूरा जो काम होगा सारा ज़्यादा आप एट्रीब्यूट्स के साथ ही प्ले करोगे जब आप कोड ओरिजिनल लिखोगे तो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा HTML। और अब हम मूव करते हैं VS कोड एडिटर पर। ठीक है, VS कोड एडिटर पर मतलब यहाँ हम जो अब ID यूज करेंगे वो ये यूज करूँगा मैं, VS कोड एडिटर। अगर आपके PC में होगा तो आप डाउनलोड कर लेना, अगर आप PC को यूज करोगे तो VS कोड यस VS कोड एडिटर। हाँ, ये डाउनलोड करना VS कोड एडिटर। यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा डाउनलोड के सेक्शन में जाके। अपने PC के लिए मतलब विंडोज के लिए आप डाउनलोड करना ब्लू कलर वाला VS कोड एडिटर। ओके ओके, अब हम जैसे यहाँ पे मेरे में इंस्टॉल है VS कोड एडिटर, और आप मुझे इंस्टॉल करके फिर बताना, मैं आगे को उसमें बताऊँगा आप लोग और क्या आपको करना है। तो इंस्टॉल करके मैंने किया कि मैं इस फोल्डर को ना VS कोड एडिटर में खोल रहा हूँ। जैसे वो नोटपैड में खोला था तो मैं चाहता हूँ नहीं, इसको मैं VS कोड एडिटर में खोलूँ। तो राइट क्लिक करके मैंने किया ओपन विथ कोड। तो जैसे मैं ओपन विथ कोड करूँगा तो मेरा VS कोड एडिटर में खुल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से आपको डिजाइनिंग भी दिखेगी उसकी VS कोड एडिटर की जब आप इंस्टॉल करेंगे तो। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो एक्सप्लोरर ऑप्शन है, मतलब यहाँ फोल्डर्स दिखेंगे और फाइल्स दिखेंगे। जैसे इस फोल्डर में XYZ नाम का फाइल है HTML का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे VS कोड एडिटर में XYZ दिख रहा है आपको, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगा इस कोड एडिटर में। और जैसे वो टेक्स्ट मतलब जहाँ हम नोटपैड में कोड कर रहे थे, अब हमको नोटपैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब यहाँ पर कोड कर सकेंगे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको तो अब आप यहाँ पर कोड करेंगे। अब यहाँ पे कोड करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो मतलब एक एक वर्ड है ना वो लिखना नहीं पड़ेगा। सपोज करो, देखो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने एक मान लो फाइल बनाया tut1.html। ओके, जैसे मैंने इसमें फाइल बनाया तो जहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ HTML, तो देखो ये खुद से एक टैग जो है ओपन हो गया और क्लोज हो गया है ना। तो मेरा जो टाइम है वो बच रहा है। जैसे मैंने लिखा देखो हेड, मैंने लिखा टाइटल, देखो टाइटल। अब इस हेड के बाद हमने लिखना था बॉडी, है ना, तो बॉडी इस तरीके से देखो सारा का सारा जो आपका मतलब ऑटोमेट कर देता है आपको। ठीक है, इसमें प्लगइन्स आपको एक इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में प्लगइन्स आते हैं मतलब इसके फीचर्स के लिए, तो आप इंस्टॉल करना, तो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से प्लगइन्स आप इंस्टॉल करना है। ओके, तो हाँ, तो हम यहाँ पर हमने देखा कि हम लिख रहे थे तो ये हेड टाइटल बाय डिफॉल्ट लिखना है, मतलब जो हेड पर जो टाइटल लिखना है उसके बाद वो हेड टाइटल। हाँ देखो मैं टाइटल का हाँ मतलब टाइटल के बाद बॉडी के अंदर ही तो लिखते ना सब कुछ। बॉडी के अंदर आप सारा चीज डिफाइन करोगे, टाइटल जो होता है वो हेड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से कि मैंने एक काम किया, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी। ये YouTube खोला, यहाँ पे YouTube दिख रहा है आपको लिखा हुआ। तो ये YouTube है ना, ये टाइटल से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? टाइटल से। अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ अगर आपको उस तरीके से टाइटल बनाना है कि आपका कोई वेबसाइट खोले तो उसका जो टाइटल है वो आपको अपने टैब में दिखाना हो, तब आप क्या करोगे कि हेड टैग जो होगा इसका, ठीक है, इसके अंदर जाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम टाइटल। हमने टाइटल लिखा है, यहाँ पर जो भी टाइटल दोगे वो आ जाएगा। जैसे ठीक है, हमने ये लिखा और इसको एक काम करके हम खोलते हैं यहाँ से HTML को, देखो है ना। ओके हाँ मैं समझ गई। गॉट इट। तो टाइटल का ये काम है, समझ रहे हो आप कहाँ पे टाइटल लिखना है? ये हेड के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से टाइटल का यूज करते हैं। अब मैंने जो भी काम था हमारा बॉडी में था। ठीक है, हमने बॉडी लिखा और हमने H1 लिखा। इस H1 में हम लिख रहे थे कि
हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग और पैराग्राफ हम लिख रहे थे, पैराग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से उसको हम सेव कर रहे थे। यहाँ पे हमारा था स्टाइल करने की बात आ रही थी, स्टाइल हमने लिखना था कलर, और कलर को अगर हम लिखते हैं ग्रीन और ग्रीन येलो, इस तरीके से ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम इसको कर दें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, इसको हम लिख देते हैं कुछ ब्लैक, ठीक है। और इसको हम सेव करके देखते हैं कैसा आता है। हमने सेव किया इसको, मैं जाऊंगा और इसको जस्ट ये कर टाइटल हेडिंग ओपन हो गई। तो आपका हमने वहाँ पे साइज फोन का वो फिक्स नहीं किया था ना, सिर्फ कलर यूज किया है, साइज सिर्फ कलर। हाँ, यहाँ पे फॉन्ट यूज कर सकते हो, जैसे हमने लिखा फॉन्ट साइज, इसको दिया, हमने लिख दिया 28 पिक्सल, सेव किया। मैं इसमें जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये ठीक है, यस। तो ये स्ट्रक्चर मतलब अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ आगे आसान है। फिर आगे सिर्फ और सिर्फ यूज पढ़ना है। जैसे अगर आपको पिक्चर लाना है तो आप कैसे लाओगे, आपको बटन लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, बस यही सब यूज पढ़ना है HTML में, और कुछ भी नहीं है HTML में। जो था मेन इम्पॉर्टेंट अभी तक ही था। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट्स आप कैसे यूज करोगे, या स्टाइल करना है तो कैसे करोगे, कोई हेडिंग पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, तो आगे इमेज है ये जो है आपने बताया जिसमें हम कर रहे थे, क्या नाम है इसका? VS कोड एडिटर। VS कोड एडिटर। आप इसकी लिंक शेयर कर देना मेरे पास व्हाट्सएप पे, ताकि मैं व्हाट्सएप पे थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँ लैपटॉप में। तो आप वो डाउनलोड कर लेना। एंड अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो हमने जान लिया यहाँ से कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट्स कैसे हम लोग यूज करके स्टाइल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। पैराग्राफ का टैग देख लिया हमने, पैराग्राफ सारा का सारा देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की, ठीक है। जैसे अभी कोई भी वेबसाइट जो खुला होता है, जो आपको दिख रहा है ना वेबसाइट, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो ये भी दिख रहा है, ये तो एक इमेज है टेक्स्ट वाला। और जैसे सपोज करो ये यूट्यूब दिख रहा है आपको, अगर ये यूट्यूब खुला हुआ है और देखता हूँ मैं, ये खुलता है अभी, तो ये जो YouTube खुला है, अगर आपको सारा का सारा ये सब दिख रहा है, तो आगे जो थंबनेल है ये भी क्या है, ये थंबनेल जो है एक इमेज ही है बस, ठीक है। तो अगर आपको इमेज दिखाना है अपने वेबसाइट पे, तब आप क्या करोगे, तो HTML में एक टैग होता है इमेज टैग करके। जिस तरीके से पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ था, हेडिंग के लिए हेडिंग था, उसी तरीके से इमेज के लिए कौन सा टैग है, एक IMG शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इमेज टैग है, ठीक है। हाँ, इस टैग को हम लोग यूज करते हैं कि यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन आवर HTML डॉक्यूमेंट, ओके। तो आप इसको इसका यूज करके आप इमेज लगा सकते हो। अब देखना, इमेज के लिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा इस बॉडी के अंदर ही, क्योंकि बॉडी से बाहर तो आपको कुछ भी नहीं रखना होगा, तो मैंने इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, है ना, और ताकि कोड लिखने में आसानी हो। और यहाँ हमने लिखा इमेज। अब जैसे ही आप इमेज लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इमेज लिखने देने से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, SRC, जैसे अभी आया था। ये आया किस लिए, ये अभी जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज लिखा था तो आ गया इतना लाइन ऑफ कोड। तो ये VS कोड एडिटर का ब्यूटी है, राइट। ये VS कोड एडिटर आपको ऐसा फंक्शनलिटी देता है कि आपके कोड को आसान कर देता है, कि आपको दोबारा वो सब लिखना ना पड़े। तो लेकिन आप नोटपैड में लिखते हैं तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ता, ऐसे नहीं लिखते। नोटपैड में आपको पूरा का पूरा वो कोड लिखना पड़ता है, SRC, दिस इक्वल साइन और ये। तो जैसे अभी इमेज लिख देंगे, तो इमेज लिखने से सेव करने पे कोई इमेज थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है ही नहीं कि कौन सा इमेज फेच करना है ना, कौन सा इमेज यहाँ पे आएगा। तो अगर आपको वहाँ पर कोई इमेज रहेगा तब तो आएगा। तो उसके लिए हम लोग SRC उस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इस SRC का सोर्स, मतलब सोर्स इसका कहाँ है, कौन से फोल्डर में है, इक्वल टू लगा के इसको इस तरीके से लिखना है। और जैसे भी मतलब जो फोल्डर में होगा हमको उसमें ले आना है। जैसे सपोज करो मेरे को एक फ़ोटो होगा, मैं खोलता हूँ।
बड़ा है, मैं छोटा एक पिक्चर खोलता हूँ। ओके, देखता हूँ। ओके, तो जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं और उस फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। और कहाँ गया HTML लाइव। हाँ, एक इसमें एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर करके IMG लिख देते हैं और इस IMG में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम है D, राइट। या फिर इसको हम कर लेते हैं पिक, ठीक है, चेंज कर देते हैं नाम, pic.png। तो अब कोड में आते हैं वापस। अब हमने इसका सोर्स डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का सोर्स होता है ना, मतलब वो सोर्स कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अभी आपको डालना है कि आप इमेज तो डिस्प्ले करवा रहे हैं, बट उसका सोर्स तो डालिए, कहाँ पे है वो इमेज, कौन सा इमेज। मैं कैसे जानूंगा, HTML कैसे जानेगा कि आपको कौन सा इमेज डिस्प्ले करवाना है। तो सोर्स डालना है, और जब भी आपका सेम फोल्डर में रहे, ठीक है, तो सेम फोल्डर के लिए आपको क्या करना है, डॉट यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से सिंगल डॉट, ठीक है। जैसे हम ये फोल्डर tut1.html कहाँ है, ये tut1.html इस फोल्डर में है ना, HTML लाइव में। अब HTML लाइव के अंदर IMG है, ठीक है। तो अगर सेम फोल्डर है, इसी के अंदर IMG फोल्डर है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखेंगे डॉट और देंगे स्लैश एक, ठीक है। अब जैसे स्लैश देंगे, उसके इसका मतलब है कि फॉरवर्ड। अब हमको कहाँ जाना है, तो जाना कहाँ है इसमें, आप देखो कि इस फोल्डर में तो हम हैं। इस डॉट का मतलब कि आप इस फोल्डर में हो, ऐसे लिख देने का मतलब कि आप करंट फोल्डर में हो, जो आपका फोल्डर खुला हुआ है। ये डॉट और स्लैश लिखने का मतलब, ठीक है। तो डॉट स्लैश से हमें ये तो पता चल रहा है कि हम इस फोल्डर में हैं यहाँ से। अब हमको ये देखना है कि वो फोटो है कहाँ, तो इसी फोल्डर में एक IMG नाम का फोल्डर है ना, उसके अंदर है पिक, इसका नाम है। तो अब हम फिर से कोड में जाएंगे। हाँ, तो आपको IMG उस फोल्डर का नाम डालना होगा। अब देखना है कि उस फोल्डर में भी क्या है, क्या नाम है उसका, तो हम स्लैश डालेंगे। तो उसका नाम देखो, ये सजेस्ट कर दे रहा है, ये इसी का ब्यूटी है, ये कोड का, आपको आसानी पड़ेगी ये सब चीज़ें करना। तो pic.png, हाँ जी, तो आपको pic.png लिखना था, क्योंकि वो PNG, आपको डॉट एक्सटेंशन नाम छोड़ना नहीं। अगर आप .png हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो PNG फाइल है, इसलिए हमने PNG में रखा। इसको हम सेव करते हैं, सिंपल कोड को यहाँ से फाइल में गया है, Ctrl+S दबा दिया, ठीक है। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये cursor.html था ना, देखो आ गया पिक्चर वो, ठीक है। अगर ये किसी और फाइल में होती, कोई सोर्स इमेज जैसे आपने जहाँ से उठाया है वो उस फोल्डर में होता, फिर उसमें भी आप पाथ लिख देना। जैसे सपोज करो कि मुझे ये E ड्राइव है, ठीक है, इसमें मेरा होएगा फोटो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, कहाँ चला गया कोड। आप जब फिर यूज करोगे तो ऐसे मान लो इमेज सोर्स जो होगा ना, उस ऐसा लिखना E, ठीक है, इस तरीके से। ड्राइव मतलब आप E ड्राइव में चले गए, वहाँ पे आपने गया, अंकित नाम का कोई फोल्डर है, अंकित, ठीक है। अब इसमें अंकित के अंदर मान लो एक और फोल्डर है, इमेज चला गया, मान लो यहाँ पे है, हाँ, एग्जाम्पल, मतलब पूरा डालना पड़ेगा क्या, पूरा जैसे HTML लाइव में IXYZ है, उसके अंदर इमेज है, फिर वो यस। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी कोड करोगे, मतलब जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो एक फोल्डर में सारे के सारे चीज़ों को अलग अलग करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एक चीज़ है तो दूसरा, हाँ, जैसे ये तरीका जो है ना, जो हमने फॉलो किया इस C ड्राइव वाले में, ठीक है। हाँ, अगर आपका यहाँ HTML का फाइल है तो हमने इमेज डाल दिया। अगर मैं कोई CSS लिखूंगा तो मैं एक फोल्डर बना दूंगा ऐसे करके CSS से, और जो CSS का कोड होगा मैं इसमें सेव कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपका कोड जो है एक में मिक्स ना हो जाए, और ये इमेज यहाँ रहेगा, तो इससे पता चले। ये चीज भी हो सकती है ना, जैसे अभी हमने पूरा कोड बनाया है सारा, हम इसको कॉपी करके एक फोल्डर बना के पेस्ट कर दें, ताकि दूसरे उसमें हमें वो सेम चीज यूज करनी है, तो वहां से हम कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं ना उसको, कोड को। हाँ, आप कर सकते हो, बट वो कब का, मतलब
कैसे आपको यूज करना है, कॉपी पेस्ट हम लोग कर सकते हैं कोड को, अगर आपको जहाँ यूज करना है नहीं, जैसे मैंने एक बार ये यूज कर लिया सेम चीज, मुझे सेम ही चीज बनानी हो तो मैं इजीली यही कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। आप इस फाइल को पूरा कॉपी करो, पेस्ट करो, वो सेम देखो, जैसे ये XYZ को आप कॉपी करके पेस्ट कर लो तो उसका कॉपी तैयार हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो ये दिख रहा है आपको, इमेज आया। अब इमेज का साइज, इसका हाइट, इसका विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप चेंज कर सकते हो इसको। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करेंगे। बस अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमने HTML देखा है वो किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। तो HTML का सोर्स होता है, सोर्स में हमने ये देखा कि ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो। अगर आप HTML, अब हाइट, इमेज की हाइट और विड्थ को चेंज करने की बात करो तो ऐसे लिखो आप, इमेज हाइट HTML। अगर मैं यहाँ से देखो, एक एट्रीब्यूट आएगा हाइट और विड्थ करके, ठीक है, इमेज देखो हाइट एट्रीब्यूट। तो जैसे एट्रीब्यूट्स आपने डिफरेंट टैग्स में यूज किया तो उसी तरीके से देखो विड्थ और एक हाइट एट्रीब्यूट है ना। तो अगर आप यहाँ पर वही चीज़ को अप्लाई कर दो, इमेज सोर्स, तो सोर्स हमने दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि भैया इमेज अपना विड्थ कर लो तुम कुछ 500, यहाँ पर पिक्सल नहीं लिखेंगे, बस 500 लिख देंगे, क्योंकि HTML है। जब CSS यूज करेंगे तब विड्थ और हाइट में PX लगाते हैं, पिक्सल लिखते हैं। हाइट हमने दे दी 400, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव करके अपडेट करके देखते हैं क्या होता है। अपडेट किया हमने, देखो इसका हाइट अपने नीड के अकॉर्डिंग वो बढ़ गया, ठीक है। आप यहाँ से और चेंज करोगे, अगर इसको हम 600 कर देंगे तो ये कुछ और अलग दिखेगा। तो आप यहाँ से देखो चेंज कर सकते हो, ये बड़ा हो गया पिक्चर। तो आप यहाँ से हाइट और विड्थ, हाँ, तो ये आप हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। बट स्टिल ये तरीका हाइट और विड्थ सेट करने का सही नहीं है। तो हाइट और विड्थ हम लोग कब सेट करते हैं, CSS का यूज करके। तो हम CSS में आगे देखेंगे कैसे करेंगे। बस HTML 2 क्लास और लगेंगे, 2 क्लास और, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर CSS से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका इमेज हो गया। आप यहाँ से इमेज लगा सकते हैं, इमेज का काम होता है आपको क्या, नहीं इतना नहीं होता है, बताओ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ही होती है चीज़ें। आगे हम लोग जैसे 2-3 क्लास और करेंगे ना तो उसमें पता चलेगा, काफ़ी सारा चीज़ होता है। बस आपको डिजाइनिंग छोड़ के मतलब सारा चीज़ HTML में बेसिक सा यही है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप वहाँ तक समझ गए, स्टाइलिंग तक, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टैग्स है और कुछ नहीं है। इमेज टैग कैसे यूज करेंगे, डिवीजन टैग कैसे यूज करेंगे, कैसे कोई अदर टैग्स यूज करेंगे, मतलब उसका क्या काम है, पैराग्राफ का क्या काम है, टेबल दिखाना है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। आपको समझ में आया इमेज टैग्स, सोर्स, विड्थ, हाइट, इसकी कहानी, राइट। चलो अच्छी बात है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो, और ये पाथ का आप देना समझ गया ना कि पाथ आपको कैसे देना, ठीक है। और अगर मान लो ये दूसरा फोल्डर में रहता तब आप डबल डॉट यूज करना, ठीक है, उस फोल्डर से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पाथ की प्रैक्टिस और करेंगे, आपको मैं प्रोग्राम दूंगा, फिर धीरे धीरे आप बनाते बनाते उसको भी सीख जाओगे, ठीक है। तो इमेज की बात कर ली हमने। अभी तक आपको कोई इसमें इशू है क्या, प्रॉब्लम? डबल डॉट मतलब जैसे हमने आपको लोकल उससे से इमेज उठानी हो तब बाहर से तब लगाएंगे ना? हाँ, जब यहाँ से मतलब जैसे सपोज करो कि जैसे लोकल जिससे हमें एक इमेज उठानी है, हाँ, तो बाहर से तब हम डबल डॉट स्लैश लगाएंगे। ये यहाँ पर आप डबल डॉट लगा सकते हो, यहाँ शुरू में, जैसे मतलब बाहर जाने के लिए आपको डबल डॉट, और उसी फोल्डर में रहने के लिए सिंगल डॉट। हाँ, तो जैसे यहाँ से हम इसका यूज करके देख ले, तो सपोज करो कि एक काम करते हैं, इस इमेज को कट कर देते हैं यहाँ से, और हम इस फोल्डर से बाहर आते हैं। HTML लाइव से हमने C ड्राइव में रखा है ना, तो C ड्राइव में रखा है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और ये क्या कह रहा है, अच्छा कंटिन्यू, ओके। अभी ये C ड्राइव में डायरेक्टली C ड्राइव के अंदर आ गया है ना। तो आप यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हटाइए पूरा का पूरा कोड को। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि फोल्डर से तो तुम बाहर निकलो भाई, HTML अपने फोल्डर से बाहर निकलो। तो डबल
और ऐसे लिखेंगे स्लैश, तो ये निकल गया। जैसे ही निकला तो देखो सारा का फोल्डर सी ड्राइव में जो है ना वो सारा दिखने लगा। देखना यहाँ जो पूरा का पूरा फोल्डर है वो सब आ रहा था, है ना, विंडोज ऐसे करके, एडोबी, ई सपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे आपको दिखने लगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे इसमें था कि पिक डॉट png का, देखो पिक डॉट png दिख रहा है, तो ये आ गया पिक डॉट png। इसको हम सेव कर लेंगे और सेव करके अगर आप इसको देखोगे तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, इसमें आपको फिर से वही पिक्चर आ जाएगा। आ गया। अगर आप उस तरीके से यूज करो कि सी ड्राइव में है, तो हम गए यहाँ से डायरेक्टली सी ड्राइव में और ऐसे मैं गया और यहाँ पे लिख दिया कि पिक डॉट png, पर ये सही नहीं होता है तरीका। ठीक है, जो तरीका सही होता है मैंने आपको पीछे बता दिया है ना। इसको आप रिफ्रेश करो तो देखो ये बदलेगा नहीं, क्योंकि सी आप यहाँ से यूज कर रहे हो उसको, है ना। तो उस तरीके से आप, हाँ, तो उस तरीके से आप इमेज को ये कर सकते हो, लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो ड्राइव में रहेगा, जो अगर ये अंकित के फोल्डर कैसे रहता, तो अंकित नाम के फोल्डर के अंदर रहता तो हमें इसको इस तरीके से लिख देता, है ना। बट वहाँ पे ये फोल्डर कोई नहीं है, डायरेक्ट सी ड्राइव के अंदर है। ओके, दिस इज इमेज टैग, दिस इज ऑल अबाउट इमेज टैग एंड सोर्स। तो आपको अगर इमेज टैग तक क्लियर है तो अच्छी बात है, और आप करो, ठीक है।